मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जीवन में अपनी लिस्ट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप जिंदगी में रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। दुनिया में हर एक दुकानदार, हर स्कूल, हर प्रोफेशनल अपनी लिस्ट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हर दुकानदार इसके लिए पंपलेट बंटवाता है, पेपरों के अंदर इश्तिहार निकालता है। आज जितनी भी साबुन है, पेप्सी कोला है, या जितनी भी कंपनियां आज प्रचार कर रही है टीवी के ऊपर, वो किस लिए प्रचार कर रही है? अपने लोगों की लिस्ट बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार किसी कंपनी का प्रचार देखा है, उसे आज पहली बार उस कंपनी के बारे में जानने का मौका मिला है, और आज उसकी लिस्ट में एक नई कंपनी ऐड हो गई जिसका सामान वो यूज कर सकता है। सही है या गलत है? सही है या गलत है? मतलब जिंदगी में हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लिस्ट बढ़ाने के ऊपर में ध्यान देता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आज अगर हमें किसी भी जगह कामयाब बनना है तो हमें अपनी लिस्ट को इंक्रीज करना पड़ता है। हमें लोगों को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के जितने भी व्यापारी हैं या जितना भी व्यापार है, वो सभी चलते लोगों से हैं, और लोगों को यह बताना पड़ता है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो शायद आपके काम के लायक हो, या शायद आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और यह काम एक कपड़े वाला भी करता है, मोबाइल दुकान वाला भी करता है, रिचार्ज वाला भी करता है, किराना दुकान वाला भी करता है। सही है कि नहीं? और वो क्या करता है? अपने धंधे को, अपने काम को बढ़ाने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। किस जगह पे लोग इकट्ठा नहीं होते? लोग वहां इकट्ठा नहीं होते जहां पे लोगों को बताने का मन नहीं करता। मैंने आज भी हजारों ऐसी दुकानें देखी हैं जहां पे लोगों की आवश्यकता का सामान है, पर वो दुकानों में कोई जा नहीं रहा, क्योंकि वो अपने आप को प्रचारित नहीं कर रहा, अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं कर रहा, अपने लोगों को लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा। सही है गलत है? सही है गलत है? आज समाज के अंदर में वो लोग अकेले हैं जो लोग लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, जो लोग लोगों के बारे में जानना पसंद नहीं करते, जो लोग लोगों के सुख और दुख में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, आज वही बस अकेले हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? तो अगर आपको कामयाब बनना है तो अपनी लिस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। लिस्ट को बढ़ाना दुनिया का सबसे आसान और सरल तरीका है अपनी कामयाबी का। लिस्ट बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ता है? लिस्ट बढ़ाने के लिए हमें सचेत और चौकन्ना रहना पड़ता है कि मेरी आवश्यकता का सामान कहां पे है, मेरी आवश्यकता का सामान कहां पे है। ये जब मैं सचेत रहता हूं, जैसे कि मैं मार्केट में गया और मुझे कोई व्यक्ति मिला और सामने वाले से मैंने पूछा कि सर नमस्कार, क्या करते हैं? सामने वाले ने बताया कि सर मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूं। मतलब अब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी आवश्यकता का है या मेरी आवश्यकता का नहीं है। अब वो बोलता है सर आप, अब मेरी अगर आवश्यकता का है तो मैं अपने बारे में मैं बताऊंगा कि सर मैं ये हूं और ये करता हूं। सामने वाला का पूछा, अगर मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में अभी नहीं बता सकता, तो ये बोला कि सर मैं एक ऐसा काम करता हूं जहां से आपकी जिंदगी को कामयाबी की सफलता तक ले जा सकता हूं, पर इसे बताने के लिए मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं, आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। इस तरीके से भी आप कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरा एक ये, क्योंकि मैं जब शुरू इस काम को करना चालू किया तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि दुनिया में अगर आपको कामयाब बनना है तो लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी और 3 फीट रूल का काम करना पड़ेगा। 3 फीट रूल के अंदर जो भी आएगा उससे आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी सफलता का यही राज है? उन्होंने बोला हाँ, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट वो उतना बड़ा व्यापारी और वो उतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो मैं उस दिन से मैंने कसम खाई कि अब दुनिया में कुछ हो या ना हो, मेरी लिस्ट बड़ी होगी। और मैं उसके बाद लिस्ट बढ़ाने के लिए निकल गया। दोस्तों, मैं जब किसी चाय की दुकान में खड़ा हुआ तो मैंने उस चाय वाले से बात की। ट्रेन में अगर मेरे को कोई दिख गया तो मैंने उस ट्रेन में बैठे लोगों से बात की। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि वो किस प्रोफेशन से है, मैंने उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं,
इसका फायदा मुझे सबसे ज्यादा हुआ। आज भी मैं जिस लेवल में हूं, इस लेवल में आज मैं स्टार सफायर हूं और मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम है, फिर भी मैं लिस्ट को लगातार इंक्रीज करता हूं। उसका बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मेरी टीम के अंदर में जब किसी के पास कोई लिस्ट नहीं रहती और वो बोलता है कि सर मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई, या इस शहर में मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, क्या उस शहर में आपके पहचान का कोई है, तो मैं उस शहर के उस व्यक्ति को उठाकर बोलता हूं सर एक बार इससे बात कर लेना। ये बेनिफिट लोगों को मिलता है। मैं आपको बताऊं, ये रोज मेरे साथ होता है। अभी कल मैं जहां गाड़ी बनवाने गया था, उसको मैं बोला कि सर पता है मेरे को 3 फीट के अंदर आ गया मेरे वो, और जो मेरे 3 फीट के दायरे में आता है मैं उससे जरूर एक बार चर्चा करता हूं। उसे ये पता होता है कि मैं कौन हूं, मुझे ये पता होता है ये कौन है, क्योंकि उद्देश्य कामयाबी का है। और मैंने बताया कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको कहीं सफल होना है, तो उस सफलता के लिए जो क्राइटेरिया है उसको आप क्रॉस मत करो, वहां जाकर उसे कनेक्ट करो। और ऐसे आपके पास हजारों लोग आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हर दिन अपने लिस्ट में एक नाम जरूर जोड़ो। कितने लोग ये जोड़ने को तैयार है? देखो दोस्त, बहुत आसान है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए कि आप नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में जरूर जाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र यह है कि जो व्यक्ति आपके साथ पहली बार आया है, आपके कॉन्सेप्ट को देखकर, उसे नहीं मालूम कि यहां से सफलता कितनी बड़ी मिल सकती है और यहां काम कैसे करना होता है। और अगर आप उसे साप्ताहिक मीटिंग जिसमें यह बताया जाता है कि काम कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप उन्हें कॉल नहीं करते और उन्हें नहीं बुलाते, आप खुद ही चले आते हैं, तो एक तरह से आप भ्रूण हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही पेट में बच्चा आया, अब वो बड़ा होकर एक बहुत विशाल बच्चा बन सकता था, प्रधानमंत्री बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। आपने उसको पैदा होने के पहले ही मार दिया। अब वो यहाँ पे आया था कामयाबी पाने के लिए, और उसने आपका बिजनेस देखा, आपकी अपॉर्चुनिटी देखी, आपका मौका देखा, और उसने आपके साथ काम करने की शुरुआत की। पर जैसे ही आपके सामने कोई ट्रेनिंग पहले हफ्ते के शुक्रवार की आई, तो आपने अपने आप को तैयार किया, अपने बस्ते को उठाया, और मैक्सिमम लोग ये काम करते हैं, खासकर बड़े लोग जो थोड़ा सा 1-2 लेवल पा जाते हैं, वो खुद बैग उठाए, बस्ता उठाए, चले आए, जबकि उनका काम ये होता चाहिए। हर आदमी का, अगर उनके नीचे एक आदमी भी है तो वो कॉल करे और बोले कि सर कल साप्ताहिक मीटिंग है और उस मीटिंग में आपको ये बताया जाएगा कि सिस्टम काम कैसे करता है और आपको यहाँ सफलता कैसे मिलेगी। अगर आप अपने नए लोगों के साथ कोई भी मीटिंग में नहीं जा रहे, तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे। और आपके जिंदगी में कामयाबी का मेन एक ही सिद्धांत है कि आपको अपने लोगों के साथ काम करना है। एक बात को समझिएगा, ये आपका एक ऐसा काम है जहां पे अकेले काम नहीं करना है, आपको अपनी टीम के साथ काम करना है, अपने लोगों के साथ काम करना है। बात को समझिए, तो अपने लोगों के साथ आपको जाना है। आप अकेले कहीं चले जा रहे हो ना, इसका मतलब आप अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए। आप अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए। सफलता पानी है, अकेले मत जाओ। कामयाबी पानी, अकेले मत जाओ। बात को समझो। और लोग वो करते हैं जो आप करते हो, मंकी सी मंकी डू। आप जो चाहते हो अपनी टीम से ना, वो आप करना चालू कर दो। जब आप अपने लोगों के साथ करना चालू कर दोगे, लोग आपके साथ वही करना चाहेंगे। जरा सोचना 1 सेकंड के लिए कि जो आप अभी कर रहे हो ना, आप ट्रेनिंग दे रहे हो और वही आपकी टीम आपके सामने करे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। पर अगर आप गलत कर रहे हो और आपकी आत्मा बोल रही है यार ये मेरी टीम मेरे साथ अगर ऐसा करेगी ना तो मेरे को बुरा लगेगा, तो वो काम क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो? जो आप खुद ही कॉपी नहीं चाहते, जो कॉपी करना आप खुद नहीं चाहते कि मेरी टीम ये मेरे सामने करे, वो आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि कल अगर वो करने लगी ना, तो आप फिर बोलोगे गुरुजी हम तो बिजनेस करेंगे ही नहीं, क्योंकि गलती आपसे खुद बर्दाश्त नहीं होगी। होगी तो वो काम मत करना कभी जो आपकी टीम आपके सामने करे और आपको अच्छा ना लगे। आप वो काम करो जो आपकी टीम आपके सामने करे और आपको भी खुशी हो और कॉपी करने योग्य हो। कॉपी करने योग्य कौन सा काम होता है? वो काम होता है जो अपनी टीम के साथ आप करते हैं। हर प्रोग्राम में जब आप शामिल होते हैं ना,
तब आपका धंधा बढ़ता है, तब आपका काम बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप अकेले आए, कल टीम भी अकेले आएगी, फिर कैसे करोगे? धंधा कैसे बढ़ाओगे? तो आप पहले 10 लोगों को कॉल करो, फिर वो 10 लोग 10 लोगों को कॉल करके ही आएंगे, क्योंकि वो आपको कॉपी करेंगे। बात समझ में आ रही है? और नेक्स्ट, प्रतिदिन 30 मिनट मंजूर की गई पुस्तक को पढ़ें एवं वीडियो देखें। देखिए, व्यापार पढ़ने से चलता है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और मैं आपको बताऊं, वो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद वो ये सोचते हैं कि अब मेरा यहाँ से काम चल जाएगा, मैं बड़ा बिजनेस कर लूंगा। मैं आपको पहले बता दूं मेरे दोस्त, मैं जब बिजनेस में आया था, मैं जब इस व्यापार में आया था, तो मुझे सब कुछ आता था, लोगों से बात करना नहीं आता था, फॉलो करना नहीं आता था। बात समझ में आ रही है? फिर मेरे को जब लोग नहीं आता था, मेरे से लोगों को प्लान दिखाने के बाद लोग मेरे से सवाल करते थे, मुझे नहीं बनता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे से तो बनता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो मेरे गुरुजी ने बोला कि विनोद जी, आपको 2-3 पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपको पहले 5 साल पढ़ना पड़ता है, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है, दुनिया के हर जगह काम पे करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी किताबों को पढ़ा, और पढ़ा बस नहीं, मैंने उनके रट्टे मारे। जैसे कई बार आप लोगों ने मेरे से सुना होगा कि मैं जो मेरे प्रोडक्ट हैं उनके अंदर क्या क्या पड़ा है और कैसे इस्तेमाल होगा, उसकी चीज़ें मुझे याद है। जैसे कि मैं इम्यूनोडॉग, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग। सुना है लोगों ने इम्यूनोडॉग के बारे में? तो मैंने इम्यूनोडॉग को पढ़ रखा है कि इम्यूनोडॉग में 11 चीज़ें पड़ी हैं। एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुमकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी और एप्पल स्टिक। ये 11 चीज़ें पड़ी हैं। क्या क्या पड़ी है? एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुमकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी और एप्पल स्टिक। और ये सीरियल है, आप मिलाना एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने पहला प्रोडक्ट देखा था तो मुझे किसी ने बोला कि किसी ने पूछ लेगा तो मैं क्या बताऊंगा इसमें क्या पड़ा है। तो पढ़ना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, नोट कमाने के लिए नोट करना पड़ता है। नोट कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, जो आदमी नोट नहीं करता वो नोट नहीं कमाता। ये हमेशा सिद्धांत है। तो आप नोट करना चालू करो, आप सीखना चालू करो, आप लिखना चालू करो। और जब आप ये करते हैं ना, तो आप कामयाब बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी मीटिंग आपके एक दिन के लिए नहीं होती, आने वाले कल को डेवलप करने के लिए वो ट्रेनिंग बनाई जाती है। आने वाले कल के दिन में आप कैसे करोगे लोगों के साथ, ये बताने के लिए की जाती है। और मैं आपको बताऊं, प्रत्येक दिन अगर आप 30 मिनट भी अपने आप को नहीं दे रहे, आप टीम के लिए देते हैं कितना मिनट? पूरा दिन। बिजनेस के लिए पूरा दिन, अपलाइन के लिए पूरा दिन है, प्रोडक्ट के लिए पूरा दिन है, चूल्हा बर्तन के लिए पूरा दिन है, खाने के लिए पूरा दिन है। पर जिस बिजनेस से अरबों रुपए आते हैं उसके लिए 30 मिनट भी नहीं है आपके पास, तो उसके लिए कुछ पढ़ ले, कुछ सीख ले। सोच के देखिए कैसे व्यापार बड़ा होगा। जिस व्यापार से 100 करोड़ आने वाला है उसके लिए 30 मिनट नहीं है कि मैं कुछ पढ़ लूं। और जहां से पैसा आने वाला है वहां के लिए आप पूरा पूरा दिन लगे हुए हो। पर जहां से करोड़ों रुपए आ सकते हैं वहां के लिए आप समय नहीं है आपके पास। तो कम से कम 30 मिनट तो पढ़ना चाहिए। और मैं आज भी बोलता हूं कि 3 बजे रात तक आप कभी भी कॉल लगाओगे मेरे को जागते पाओगे, मैं कितना भी थका हूं। हाँ, ट्रेन में मैं जाता हूं तो दबा के सोता हूं, क्योंकि वहां पे दिमाग में घुसता ही नहीं कुछ। पर मैं घर में 3 बजे रात तक पढ़ता हूँ पर डे। कल भी देखे होंगे मैं एक आठ वीडियो लोड किया हूँ, रात को 1:30-2 बज रहे होंगे, 1:30-2 बज रहे थे। मतलब मैं जग रहा था ना, सपना में थोड़ी किया होगा भाई, सोते सोते कर दिया होगा, मतलब जग रहा हूँ ना। अरे बोलिए हाँ या नहीं? yes. मतलब 1:30-2 बजे जग रहा था ना मैं, झूठ तो नहीं बोल रहा। yes. और आपको 6 बजे नींद आ जाती है। 50 मतलब आधा घंटा पढ़ने के लिए समय नहीं है आपके पास। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पढ़ना क्यों है, मैं आपको बताऊं ये पढ़ाई क्यों होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्लान दिखाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग फॉलो अप करने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग मोटिवेशन करने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको यहाँ ना तो मोटिवेशन करना है, ना तो आपको यहाँ प्लान करना है, ना तो यहाँ पे आपको सेल निकालनी है, ना तो यहाँ प्रोडक्ट बेचना है, ना तो यहाँ पेशेंट देखना है, ना तो यहाँ पे दवाएं खरीदनी है, ना तो यहाँ दवाई बेचनी है। ये इसमें तो कोई काम नहीं करना।
तो फिर गुरुजी यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको जितनी भी चीजें बताई जा रही है वो सब सीखना है और आने वाले समय में स्टेज में खड़े होकर सबको सिखाना है, सिर्फ ये, और करके दिखाना है। मतलब सीखो, करके दिखाओ, सिखाओ और पैसा कमाओ। कैसे? बोलो कैसे? सीखो, करके दिखाओ। सीखो, ये वो लोग हैं जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना पा चाहते, जो ये बोलता है ना सीखो सिखाओ पैसा कमाओ, वो दुनिया में एक अपने आप को खुद गरीब रखेगा, खुद गरीब रखेगा। बोल रहा है सीखो सिखाओ पैसा कमाओ। अच्छा, सीखो सिखाओ पैसा कमाओ, कैसे होगा? अरे सीखो फिर सिखाओ और फिर पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? अरे सीखो, पर जो सीखा उसको करके दिखाओ, कैसे करते हैं, फिर उसको सिखाओ, तू भी करके दिखा, तब वो पैसा आएगा। और तुम बोलो सीखो सिखाओ, घर में जाकर सो जाओ और पैसा बरसेगा। अच्छा, कर कोई नहीं रहा है, कर कोई नहीं रहा, न तुम कर रहे हैं न डाउनलाइन कर रहा है। डाउनलाइन भी बोलो सीखो सिखाओ पैसा कमाओ, तुम भी बोलो सीखो सिखाओ पैसा कमाओ, कर कोई नहीं रहा है। जब कोई नहीं रहा तो पैसा कहां से आ जाएगा? बताओ कहां से आएगा पैसा? तो करना क्या है? पहले सीखो, फिर अपने डाउनलाइन को करके दिखाओ कि देख ऐसे करते हैं, और फिर उसको सिखाओ, मतलब करवाओ उससे, और फिर पैसा कमाओ। और मैक्सिमम यहाँ पे जो लीडर डाउनलाइन, टोपाज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, एमराल्ड और ये ब्रॉन्ज, सिल्वर जो है ना, ये यही गलती कर रहे हैं, सीखो सिखाओ पैसा कमाओ के चक्कर में पड़े हैं। पर हमारे गुरुदेव संजीव कुमार सर एक ही बात बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा कमी है डार्क सेलिंग के अंदर, कि लोग सीखो सिखाओ पैसा कमाओ बोलते हैं, जबकि होना यह चाहिए सीखो, करके दिखाओ, फिर सिखाओ, फिर पैसा कमाओ। तो लोग फील्ड में नहीं जा रहे हैं लोगों के साथ कि कैसे करते हैं, घर में बैठा के किताब पढ़वा रहे हैं। बन जाएगा? बनेगा नहीं? बनेगा। करके तो दिखा ही नहीं रहे, करके तो दिखा नहीं रहे।